यादव जी है आप, हाँ, यादव जी हैं। किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। जातिवाद कीजिएगा आप लोग? यहाँ जातिवाद करेंगे हम, पूरा दुनिया कीजिएगा। दुनिया कर रहा है जातिवाद, तो हम लोग भी जातिवाद करेंगे। तेजस्वी यादव क्या काम कर दिए आप लोगों को कि तेजस्वी यादव पूरा मन में? तेजस्वी यादव जैसा 17 महीना में वो काम कर दिए, वो 20 साल में नहीं नीतीश कुमार किए। बोला तो जाता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो वो कैसे लोगों का रोजगार कहाँ से दे दिया होगा 2-3 लाख? 9वीं फेल रहने से नहीं होता है, ज्ञान होना चाहिए। सर्वजीत पासवान जैसा विधायक हम लोग का 50 साल उम्र हो गया, आज तक कोई विधायक वैसा काम नहीं किया है। हम तो देंगे तो नीतीश जी के देंगे, मगर वहाँ जो दोगला है, नीतीश जी दोगला है, दोगला है। तो मुख्यमंत्री बनाइएगा। देंगे ललटेन छाप और भोटाव किसको देंगे? ललटेन छाप हाँ, तेजस्वी यादव को लाइएगा। तेजस्वी। हाँ, एक देखिए सामने एक प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। वो सब वोट कटवा है, रहने वोट दीजिए। कटवा है। वोट कटवा है वो सब। 1.5 बीघा जमीन सर्वजीत कुमार हड़प रहा है पीओ के थ्रू। तेजस्वी यादव है तो 9वीं फेल नहीं है जी, 9वीं फेल है, तो बिहार कैसे चलावेगा? उसका क्षेत्र में नहीं आया। अभी तक नहीं आया, 15 साल में नहीं, 20 साल में भी लगता है आएगा भी नहीं। लेकिन यादव का एरिया है, जितना ही लालू यादव करा जाए जी, कहीं न कहीं आपका सर्वजीत पासवान की तरफ भी मन बना रहे हैं। सर्वजीत पासवान की एक ही गलती है कि जीत के जाते हैं तो दोबारा जनता के नहीं देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की टुकटुकी बज चुकी है। ऐसे में हर किसी की नजर अब बिहार में सीटों पर जाकर टिकी हुई है। किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, वर्तमान विधायक को लेकर जनता का फीडबैक क्या है, तो हम लगातार आपको विधानसभा के अलग अलग सीटों का विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से वहां के माहौल को समझ सके कि आखिरकार वहां की जनता की राय गली गली गांव गांव में किसके पक्ष में है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर जनसुराय। वहीं दूसरी तरफ हम आपको यह भी बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि वर्तमान विधायक को लेकर जनता क्या कह रही है। तो इस कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गया जिले के अंतर्गत आने वाले बोधगया विधानसभा सीट की। वर्तमान में यह सीट आरजेडी के कुमार सर्वजीत के पास है। बीते 2 चुनावों से कुमार सर्वजीत ने यहां पर आरजेडी का झंडा बुलंद किया है, लेकिन क्या 2025 में भी तेजस्वी यादव उन पर ही भरोसा करने वाले हैं या फिर कोई नया चेहरा आरजेडी से उतरेगा? 2 बार लगातार आरजेडी को जीत मिली तो एनडीए के अंदर भी एक तमतमाहट दिखाई दे रही है। इस सीट को वापस से अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। एनडीए के अंदर इस सीट पर बीजेपी लगातार कैंडिडेट देते रही है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि वो किस चेहरे को मैदान में उतारे जो आरजेडी को यहां पर टक्कर दे सके। पासवान और माझी इस सीट के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ये सीट सुरक्षित सीटों में से एक है। अब हम आपको लोगों की राय सुनाए, जनप्रतिनिधियों की राय सुनाए, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि बोधगया विधानसभा 3 प्रखंडों से मिलकर बना है। पहला प्रखंड है फतेहपुर। फतेहपुर के 18 पंचायत इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है टनकुप्पा, जिसके 10 पंचायत इस विधानसभा क्षेत्र के आते हैं। और फिर है बोधगया। बोधगया के सभी पंचायत नहीं, को 8 पंचायतों के बारे में यह जानकारी है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी लगभग 35 से 36 पंचायत बोधगया विधानसभा के अंतर्गत हैं। और ऐसे में इस सीट को लेकर आप ये कह सकते हैं कि यह सीट बड़ी सीटों में से एक है और यहाँ पर चुनाव लड़ना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होने वाला। जब हमारे सहयोगी बोधगया विधानसभा को घूम रहे थे तो यहाँ पर वर्तमान विधायक को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, जिसमें आम जनता का ये कहना है और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का भी कि आरजेडी तो ठीक है लेकिन विधायक बदलना चाहिए। हालांकि अत्यधिक संख्या में ऐसे लोग नजर आए जिनका ये मानना था कि विधायक के काम से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं एनडीए को लेकर भी जनप्रतिनिधि और जनता ने अपनी राय रखी। इसमें चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा खूब हुई। अब ऐसे में हम आपको पहले ये सुनाते हैं
कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि है पंचायत लेवल के यानी कि स्थानीय लेवल के, जो कि मुखिया, पूर्व मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, ये तमाम लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बात किया तो उन्होंने नीतीश सरकार को लेकर, तेजस्वी यादव के भरोसे को लेकर जो वो ऐलान कर रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान विधायक को लेकर क्या अपनी राय प्रकट की है, वो पहले आप सुनिए। का पंचायत का जनता का इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव हो रहा है किधर मुड़ रहे हैं? विशेष रूप से हमारा पंचायत में झुकाव इनका है कुमार सर्वजीत के तरफ और अगले मतलब एमपी चुनाव में भी हम लोग अपना पंचायत से लीडिंग दिए थे। किनका लीड दिए थे आप? कुमार सर्वजीत को। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किसका लीड था? पिछले में भी दिए थे कुमार सर्वजीत पासवान। हाँ हाँ। तो क्या लगता है कुमार सर्वजीत पासवान फिर से चुनाव में आते हैं तो उनका आप लोग माने बहुमत दीजिएगा? हाँ, बहुमत भी देंगे, हम लोग का बढ़िया योगदान रहेगा। कि और राजद से कैंडिडेट चेंज करवाना चाहते हैं? नहीं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा काम। मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? बिहार में जो सरकार है यानी एनडीए का सरकार है, एनडीए के सरकार में आपका पंचायत में काम हुआ है? नहीं, मेरा पंचायत में तो उनके सरकार में विधायक जी के स्तर से कुछ काम हुआ है। विधायक जी ठीक हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन वो अपने फंड से किए हैं, निजी फंड से किए होंगे, लेकिन जैसे भी किए हैं उनका कुछ काम यहाँ है। ये रोड जो है ना जहाँ आप दिख रहे हैं, तो ये विधायक जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया गया था। विधायक जी द्वारा आपका क्षेत्र में काम हो रहा है? हाँ, विधायक जी द्वारा काम होता है। विधायक जी आते हैं, टाइम देते नहीं हैं, लेकिन उनसे जनता बहुत कम संतुष्ट है, लेकिन काम करते हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री के तौर पर यानी गद्दी पर बैठेंगे। आप लोग कितना चाहते हैं? एनडीए का तो एक भी कार्य जो है संतुष्टजनक नहीं रहा है, क्योंकि उनका वादा किया हुआ सब फेल कर जाता है। बिहार में आज तक एक भी जो है फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किए। उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज तक एक भी नौकरी देने का काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए उनके पार्टी से जो भी आएगी उसको हम लोग धक्का मुक्की मार के बाहर कर देंगे। जो पिछला चुनाव हुआ था आपका क्षेत्र में ज़्यादा किसका बढ़त मिला था? किसका वोट ज़्यादा? लोकसभा या विधानसभा में? विधानसभा में हमारे क्षेत्र से आरजेडी का बढ़त रहता है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता ही है, लेकिन हम पूरे बिहार के निवासियों से मैं एक अपील ज़रूर करूँगा कि जिस प्रकार से प्रोपगंडा फैलाया जाता है एनडीए सरकार के द्वारा, आज हम बिहार में बोला जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन धरातल पे जो लोगों के लिए किया जाना चाहिए वो अभी तक नगण्य है। आपका पंचायत में एनडीए के द्वारा कुछ काम मिला है? देखिए, एनडीए के द्वारा ये तो हम लोगों का ग्राम पंचायत का मामला है। हम लोगों का जो ग्राम पंचायत में जो राशि आती है उससे हम लोग काम करते हैं। उसके अतिरिक्त विधानसभा से हमारे जीते हुए हैं कुमार सर्वजीत जी, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं हमारे के यहाँ। बहुत सारे आहार, बहुत सारे आपका रोड, ये सब काम उनके द्वारा हुई है। तो जो आज मूलभूत समस्या जो हमारे बिहार में है, शिक्षा, बेरोजगारी, आपका पलायन, आज इतना जत्था में बिहार में बेरोजगार लोग हैं और उसको कहीं न कहीं ठगा जाता है। हर चुनाव में, हर चाहे तो आपका एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, तो उसमें हर बार प्रोपगंडा बनाकर फैलाया जाता है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कभी बोला जाता है हम 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। इस सरकार आना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम सबसे पहली बात है, जब तक इस सरकार को नहीं बदलिएगा तब तक हमारे के यहाँ रोजगार का सृजन होना संभव नहीं है। इस बार चुनाव में क्या होगा? तो इस बार चुनाव बहुत अच्छी होगी और इस बार हम सारे बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी सरकार होंगे हमारे बिहार। तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं, 100% में मेरा दावा है। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और आपका पंचायत में ज़्यादा किस पार्टी का लीडिंग रहता है? हमारा पंचायत में सबसे ज़्यादा आरजेडी का लीडिंग रहता है। आरजेडी का रहता है? हाँ, आरजेडी। पिछले चुनाव में यही नतीजा था? हाँ, यही नतीजा था। इस वर्ष क्या होगा? इस वर्ष भी आरजेडी का ही रहेगा। इस वर्ष भी आरजेडी? हाँ, आरजेडी का ही रहेगा। पूरा आरजेडी का माहौल है? हाँ, पूरा आरजेडी का के रूप में आप लोग किनको देखना चाहते हैं? हम लोग तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को? हाँ। वर्तमान में जो आपका विधायक है वो कौन है?
अभी तो सर्वजीत कुमार हैं, सर्वजीत कुमार आपका क्षेत्र के लिए विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। विकास किए हाँ हैं? हाँ, विकास किए हैं। वर्तमान में जो विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान, आपका क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? वो बहुत काम किए हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किए हैं। आपका रोड के रास्ते मामले में हर गांव में रोड पहुंचाने का काम किए हैं, और हर पैन हो चाहे आहरा हो उसमें भी काम किए हैं, विकास का काम किए हैं उन्होंने, और अच्छा काम किए। यानी आपका क्षेत्र में जो विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान बहुत विकास कर रहे हैं, उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट है? एकदम 100% आप लोग किनको संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि नवयुवक में एक बार कुमार तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव को आप लोग मैंने मौका देना चाह मौका रहे हैं? देना चाहते हैं, यंग है, नौजवानों के प्रति सोच है, नौजवान को आगे बढ़ाना चाहता है, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। आपका जो वर्तमान विधायक है कुमार सर्वजीत जी, आपका पंचायत में काम कर रहे हैं? हमारा पंचायत में विधायक जी का काम तो आप खुद भी यहाँ के पंचायत के वासी हैं, देख ही रहे हैं क्या काम हुआ हमारा पंचायत में। जो हलमत्ता गांव में जो हमारा माँ बहनें पुल का निर्माण नहीं होने के कारण आधा वस्त्र टेहुना से ऊपर मुड़ करके जाती है काम करने के लिए, उस समय हम लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। विधायक जी को स्थल पर ले जाकर दिखाया गया कि विधायक जी इस समस्या को आप दूर कीजिए, यहाँ के माताएं बहनें सब हमारी इज्जत से सुरक्षित नहीं है। लेकिन विधायक जी के कान में जू तक नहीं रहेगा। आप फतेहपुर डुमरी चट्टी का हाल देख रहे हैं सड़क का, आज से 5 महीना पहले थोड़ा सा कंक्रीट बिछा दिया गया है और इसके बाद काम ठप है। अब विधायक जी किस लिहाज से काम बंद करवाए हैं? पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, आप लोग किनको वोट दिए थे? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वोट देते आए हैं। बढ़त किसका रहता है आपका पंचायत से? राष्ट्रीय जनता दल का बढ़त रहता है पूरा पंचायत में, पंचायत में बढ़त रहता है? पूरा पंचायत में बढ़त रहता है राष्ट्रीय जनता दल के। आपका पंचायत में क्या काम नहीं हुआ? आप देख रहे हैं सड़क फतेहपुर टू डुमरी चट्टी सड़क बेहाल है। हमारा विधानसभा से सर्वजीत को अगर टिकट मिला तो ये तो 12 बजे दिन में हार जाएंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन एक तरह से राजद का बुराई भी कर रहे हैं। वो विधायक का जो राजनीति है, इतना घटिया राजनीति पूरा बिहार में नहीं मिलेगा। ये इनके पास बहुत जातिवाद है। एक खुल के विरोध करते हैं कि यादव हमको वोट देता है, तो बताइए यादव इनको वोट नहीं देता है तो किसको देता है? अब लालू यादव को देते हैं हम लोग। मांगे कि टिकट जो सीट है उसको चेंज कर दिया जाए। चेंज कर दे तेजस्वी यादव, हमारे सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा से हमारा मांग है कि बोध गया सीट से कोई भी कैंडिडेट को इनको छोड़ा के देते हैं तो हम लोग जिता के उनको भेजेंगे और वो मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। अब बिहार का पहला विधानसभा होगा, अगर इनको टिकट मिला तो पहला विधानसभा होगा बिहार में कि हार का सामना करना पड़ेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रुद्रदेव कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत डुमरी चट्टी। वर्तमान विधायक है आपका क्षेत्र में, विकास किए हैं? विकास तो किए, विकास तो आपका पंचायत में किस प्रकार से कमी है? कमी है, कुछ तो पूरा होगा। जो भी काम होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के द्वारा ही किया जाता है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस समय आपका क्षेत्र का जनता किधर किधर मुड़ बना रहे हैं जाने? एकदम लालू यादव, फिर से लालू यादव। तेजस्वी यादव, आप लोग किनका मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को। यानी आपका पंचायत से राजद का बढ़त रहेगा? पूरे विधानसभा में 1 नंबर पर है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, आपका पंचायत में ज्यादा किस पार्टी लीड किया था वोट के मामला में? आरजेडी। आरजेडी। इस वर्ष चुनाव में क्या लगता है? फिर भी आरजेडी लीड करेगा। फिर भी आरजेडी लीड करने वाले? हाँ, आरजेडी लीड तो करेगा। आप लोग मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हमारा चाहिए विकासशील। सुन लीजिए, हाँ। अब ये नहीं है कि एक मुख्यमंत्री बनल है तो सिर्फ जो है से फॉरवर्ड के गांव में काम हो, अब SC अब ST के गांव में काम नहीं हो। आज मेरा गांव में इसलिए काम नहीं हुआ कि यहाँ हम लोग ज़्यादा करके SC ST हैं। इसी कारण में जो है से मुख्यमंत्री जो है फॉरवर्डों पर ध्यान देता है, SC पर ध्यान नहीं देता है, गरीब आदमी पर। समझिए, इसलिए मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में किनको लाना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी जी को लाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव हाँ, बेस्ट हाँ, रहेगा। हाँ। तो हम विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, आपका पंचायत में किस पार्टी ने वोट के मामले में लीड किया? हमारे के यहाँ से बीजेपी लीड करता है। और इस वर्ष चुनाव होगा अब तो? इस वर्ष भी बीजेपी लीड करेगा। सर्वजीत पासवान करीब 20,000 वोटों से हारेगा। अब आपका जो स्थानीय विधायक हुए क्षेत्र में कितना समय देते हैं? समय
तो ये और लोग हम तो देखे नहीं है, वो बड़े बड़े लोग के यहाँ जाते हैं काम क्रिया में, शादी ब्याह में। हम लोग तो गरीब गुरबा ही जाते हैं, हम बड़े लोग को अहमियत नहीं देते हैं। आपके पास कभी आए हैं? नहीं, हमारे पास नहीं आए हैं कभी ना, और ना मैं जाता हूँ उनके यहाँ। ऐसा क्यों? इसलिए बातचीत नहीं रहता, हमको भी बात उनका अच्छा नहीं लगता, ना उनका बात हमको अच्छा लगता है। वो जात पात का राजनीति करते हैं, हम संगठन का बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, इसीलिए नहीं पड़ता है। तो इस वर्ष चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग किनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं? हम लोग जो मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जो हमारे मोदी जी चाहेंगे, तो नीतीश कुमार आज हैं और अभी रहेंगे, वही रहेंगे। वही सही रहेंगे। हाँ, वही सही रहे। जब पार्टी निर्णय लेगा, हम कौन गली के मुरी, हम तो छोटा मोटा नेता है। अगर सरकार प्रधान में कहीं न कहीं एक एनडीए से नेता है और एनडीए वाले लगातार दावेदारी कर रहे हैं। एक लोजपा से चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए चिराग, देखिए ये भाग का भी चीज है। रब ठीक होता है तो सब ठीक होता है। जब नीचे वाला आदमी ठीक होता है और ऊपर बिगड़ रहता है तो कुछ नहीं होता। इसलिए अगर हो सकता है कि चिराग पासवान का ललाट में लिखल होगा या तेजस्वी को या और किसी को, और बहुत से लोग हैं जो दबे हुए हैं, तो बनेंगे तो हमको उसमें क्या है। अरे हम लोग का ऐसे भी वहाँ तक पहुँच रहता है, मिलते जुलते हैं, काम देते लेते रहते हैं, कोई मुख्यमंत्री रहे। एक मिनट सर, आप कहीं न कहीं यादव समाज से हैं और यादव समाज देखा जाता है तो बिहार में कहीं न कहीं जातीय फैक्टर से चुनाव होता है। तो आप अपना जात को छोड़कर कहीं न कहीं बीजेपी में क्यों जुड़े? देखिए बीजेपी में इसलिए हमने जुड़ा हूँ कि लालू यादव का हमारा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। व्यवहार इसलिए नहीं लगा कि वहाँ पैसे का टिकट मिलता ही नहीं है और मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए तो वो जात पात की राजनीति करते हैं और अपने परिवार का राजनीति करते हैं। लालू यादव को अगर बस चले तो अपना पोती जो है 5 साल के ओकरो मुख्यमंत्री बना दे, नॉमिनेट कर दे, लेकिन अगर संविधान में ऐसा बात रहे तो। क्षेत्रीय विधायक है, उनके द्वारा काम किया गया है? हाँ, काम हो रहा है, कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बाकी भी है? बाकी है। कहाँ बाकी है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बाकी है, अति पहाड़पुर है, देवड़ा है, चमार है। और आपका संसद महोदय द्वारा काम किया गया है? आपका क्षेत्र में कभी आते हैं घूमने के लिए? हाँ, आते हैं। और विधायक जी आते हैं? हाँ, विधायक जी आते हैं। सुख दुख में आप लोग के साथ में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। हाँ, रहते हैं। और आप सुख दुख के साथ जनता के पास में आप लोग जाते हैं? हाँ, जाते हैं। सुनने के काम करते हैं आप लोग? हाँ, सुनते, बैठे आता। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कि झूठ बोल रहे हैं कैमरा के डर से? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है विधानसभा में, आप लोग किधर मन बनाए हैं, किधर अपना जनता को लेकर जा रहे हैं? आरजेडी की तरफ कि बीजेपी की तरफ? आरजेडी की तरफ। जी। आरजेडी का आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री किन को बनाना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को? हाँ। तो अभी आपने सुना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय, जिसमें वो अपने पंचायतों के बारे में, विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, विधायक जी के व्यवहार के बारे में, नीतीश कुमार के काम के बारे में और समाज के ताने बाने के बारे में भी बता रहे थे, समझा रहे थे। आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि ये जनप्रतिनिधि किसके पक्ष के ज्यादा दिखाई दिए। अब हम बात करेंगे जनता की। देखिए, जब जनता की बात होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, अहम और महत्वपूर्ण जनता की राय ही है, क्योंकि वोट बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में जनता देती है। जीत हार का फैसला जनता करती है और ऐसे में बोधगया विधानसभा के अंदर जनता की राय थोड़ी सी मिली जुली दिखाई दी। इसमें विधायक जी के पक्ष में भी लोग हैं, विधायक जी के विरोध में भी लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या तेजस्वी के पक्ष में ज्यादा नजर आई है। हालांकि इसमें यादव समाज और माझी समाज की संख्या थोड़ी और अधिक है, लेकिन इसके अलावा पासवान समाज को आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान की मौजूदगी है। पिछली बार अकेले लड़ गए थे, इस बार एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर भी बोधगया की जनता ने अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो पहले आप सुनिए कि बोधगया की जनता क्या कुछ कह रही है। हमारा अभी हम बिहार के गया जिला के बोधगया विधानसभा क्षेत्र के नगमा पंचायत में हैं और हमारे साथ नगमा पंचायत का तमाम जनता है और ये जनता से जानेंगे कि इनका पंचायत में काम हो रहा है कि नहीं और विधानसभा चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन लोग का क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं, जानने की कोशिश करूंगा। आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं?
तो तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को? जी। तेजस्वी यादव का क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छाई है, नवयुवक को लिए काफ़ी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नवयुवक के प्रति काफ़ी उनका प्यार है। हम तो उम्मीद करते हैं कि एक बार उनको पूरे बिहार के लोग उनको एक बार चुने, उसके बाद जो तरक्की होगा वो पूरे बिहार देखेगी। आपका क्षेत्रीय विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान, आपका क्षेत्र में काम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं सर्वजीत पासवान जी सर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए वो खरा उतरते हैं, कोई भी छोटी मोटी भी त्रुटि रहते हैं तो उसको समाधान करते हैं। सर्वजीत पासवान आपका क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हाँ करते हैं जी। को मुख्यमंत्री बनाना? तेजस्वी यादव। आप भी तेजस्वी यादव? जातिवाद कीजिए? नहीं, कोई जातिवाद नहीं, जातिवाद से राजनीति होगा। तो आप ही ने बोल रहे हैं कि यादव जी हैं, तेजस्वी यादव। यादव पर हम नहीं जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और जो आप जिसका मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं उनको बोला जाता है नौवीं फेल, तो वो सब विरोधी कहता है जी। विरोधी कहता है? उतना कोई पढ़ले लिखले नहीं है। तेजस्वी यादव क्या काम कर दिए आप लोगों को कि तेजस्वी यादव पूरा मन में? तेजस्वी यादव जैसा 17 महीना में वो काम कर दिए, वो 20 साल में नहीं नीतीश कुमार किए। यादव जी है आप? जी जी। को मुख्यमंत्री आप बनाना चाह रहे हैं? बनाने तो चाह रहे हैं इनका तेजस्वी यादव को। देखिए आप जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, नवयुवक है, नवयुवक में आ रहा है तो ठीक है, नहीं वृद्धा हो गए उनको छोड़ाइए ना भाई। कौन वृद्धा हो गया? वृद्धा नीतीश कुमार वृद्धा ना हो गए? नीतीश कुमार वृद्धा ना हो गया? आप भी से आने वाले हैं। आप भी पढ़े लिखे हुए, आप भी पढ़े लिखे हुए, आप भी आ सकते हैं। नौजवान आइए, नौजवान आके काम अब नौजवान के 9,000 पढ़े लिखे यहाँ पे चुनाव में आएगा, लेकिन तेजस्वी यादव को बोला जाता है 9वीं फेल है। 9वीं फेल ही तो आ रहे हैं, घूम रहे हैं भाई। वर्तमान में विधायक है, आपका क्षेत्र में विकास किए? हमारा क्षेत्र में विकास नहीं किया। आपका क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं। नहीं विकास हुआ है? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? महेश कुमार। महेश कुमार। हाँ। आप किस समाज से आते हैं? यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं। हाँ। किनको मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव। आप वर्तमान विधायक से ना खुश है? आपका जो वर्तमान विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान, उसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी गांव-गांव में बहुत विकास किए। ये जो सड़क यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन बनवाया? वो सर्वजीत दिया हुआ है। सर्वजीत के दिया, तो आप क्या खोजते हैं उनसे? विकास खोजते हैं। तो विकास तो आपका गांव में दे ही दिया ने, सड़क दे दिया, और क्या आप मांग रहे हैं? अभी बहुत चीज मांग है। क्या मांग है आप बताइए? विकास में बहुत चीज हो गया है। नहर का पानी नहीं आता है। नहर का पानी नहीं आता है? नहीं आता है। इधर सब बगल में पैन है, वो पानी आइबे करता है। क्या फिर से उनका टिकट दे दिया जाए राजद से, तो उनका आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। देखिए यहाँ पे 2 यादव से बात किए हैं, तो इन लोग का कहीं न कहीं जो वर्तमान में विधायक है उनसे नाखुश दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर अगर उनको टिकट दे दिया जाए तो वोट उन्हीं को देंगे। आपका क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारा क्षेत्र में विकास, हम अपना गांव को देखेंगे, विकास के क्षेत्र के देखेंगे। अपना गांव का ही बात बताइए आप। हमारा गांव में तो कोई विकास नाम का चीज़ें नहीं आ रहा है। क्या नहीं हुआ आपका गांव में? हमारा गांव में तो टंकी है भी, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को पिया। नल जल योजना आपका गांव में सफल नहीं है, फेल है? सफल नहीं है। फिर आंगनबाड़ी वाला में वैसा ही है, न लैकन है न बच्चन को पढ़ाई है, लिखाई कुछ होवे नहीं करता है यहाँ पर, न स्कूल का कोई साधन है, व्यवस्था है। तो इस वर्ष चुनाव होने जा रहा है, आप लोग उन्हीं को रखिएगा कि बदलिएगा? इस बार से तो बदलना चाह रहे हैं हम लोग। बदलना चाह रहे हैं? किनको आप लोग देखना चाह रहे हैं? किनको देखना चाह रहे हैं? अब वो समय बतावेगा ना। देखिए बिहार में अभी वर्तमान में 3-4 गो मुख्यमंत्री का लगातार दावेदारी कर रहे हैं। एक तेजस्वी यादव हो गए, एक नीतीश कुमार जी हो गए, एक प्रशांत किशोर जी हो गए, एक सम्राट चौधरी और चिराग पासवान है। आप किनको देखना चाह रहे हैं? अभी तो उम्मीद है हमरा से है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लाना चाह रहे हैं? देखिए आपका जो वर्तमान में विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान, आपका क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं को लाना चाह रहे हैं फिर से? उन्हीं को टिकट दिया जाए? विधानसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव में हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को? हाँ। तेजस्वी यादव को क्यों? क्योंकि उनके 17 महीना के कार्यकाल में हमारे के यहाँ 10 नौकरियाँ हुआ। लड़कन जो पढ़ रहा था, और अभी भी 4 गो रेलवे में सैको दे चुका है। बहुत आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना डिप्टी सीएम रहे, और मेरा गांव से 10 नौकरी हुआ है। टीचर भी है। तो नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए थे? वो भी तो मुख्यमंत्री थे। डिप्टी सीएम के तो कम वैल्यू मिलता है। पहले नहीं कर रहे थे, 17 महीना पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, न नौकरियां मिल रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, न वैकेंसी आ रहा था। और जब तेजस्वी यादव 17 महीना में जो करके दिखा दिया, वो 17 वर्ष में नहीं किए नीतीश जी।
आज नहीं तेजस्वी यादव को आप लोग लाना हाँ, चाहते हैं। हाँ, लाना बोला तो जाता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो वो कैसे लोगों का रोजगार कहाँ से दे दिया होगा 2-3 लाख। 9वीं फेल रहने से नहीं होता है, ज्ञान होना चाहिए। आज जो वर्ड बोलते हैं, जो शुद्ध वर्ड बोलते हैं, कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। नीतीश जी तो लड़खड़ाते हैं भी बोलने में, कभी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी किन्हीं के बारे में कुछ बोल देते हैं। आज तक देखते हैं तेजस्वी यादव कभी अपशब्द बोले हैं, कभी नहीं आप अपना पंचायत में जो आपका जो नौडिया सुल्तानपुर पंचायत है, इस पंचायत में अच्छा से विकास किए हैं। आपका क्षेत्रीय विधायक राजद से ही है और कुमार सर्वजीत पासवान है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। यानी उसका कार्य से आप लोग संतुष्ट है। आज जो सिंचाई का प्रबंध कर दिए हमारे पंचायत में, खास करके नौडिया सुल्तानपुर गांव में, जहां से हमारे पूरे पंचायत में पटवन हो रहा है। पैन का खुदाई कर दिए, सब आहार पर देखिए जल छाजन से, लघु सिंचाई से मिट्टी दिला दिया। आज मगन है किसान, सब खुश है एकदम। हम तो अभी तेजस्वी यादव को लाने का पक्ष में हम लोग पूरा समाज लगे हुए हैं। पूरा समाज की, पूरा क्षेत्र का जनता, पूरा क्षेत्र का जनता अभी चांस उसी को मिलेगा। जातिवाद नहीं कीजिए। नहीं, जातिवाद के यहाँ कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप लोग कहीं न कहीं देखा जाता है तो यादव जाति काफी इधर उधर मने लोग का डराने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से देखने को नहीं, ये साजिश रचता है लोग, पार्टी लेवल पर साजिश रचा जाता है। ये सब बात कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। नहीं। यादव मने किसी को डराने धमकाने का धमकी नहीं देते। नहीं, धमकी उमकी नहीं, ये सब पार्टी लेवल पर जो है से लोग रेम्बर उठाता है, किस तरह की है। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? हाँ, सर्वजीत पासवान है। सर्वजीत पासवान है। हाँ, आपका क्षेत्र में आते हैं? हाँ, आते हैं, बेचारा आते हैं। काम उम किए हैं? बहुत ज्यादा काम, उसके जैसा काम तो कोई धरती पे कर भी नहीं किया है। कोई ने किया? नहीं, वो विधायक जैसा धरती पर कोई काम नहीं किया है। सर्वजीत पासवान जैसा क्या बोल रहे हैं आप? सर्वजीत पासवान जैसा विधायक हम लोग का 50 साल उम्र हो गया, आज तक कोई विधायक वैसा काम नहीं किया है। कोई भी नहीं काम किया है? नहीं। विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इन लोग वोट देने से बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए इन लोग से जानते हैं कि आखिरकार इन लोग का मुद्दा क्या है और किस लिए वोट देने से बहिष्कार कर रहे हैं। आपका क्या दिक्कत हुआ कि आप वोट बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोगों को सर बहुत बड़ा दिक्कत है। हम लोगों का नज़र के सामने, आंखों के सामने ये जो अंडरपास ब्रिज है डुमरी चट्टी फतेहपुर जाने का, सिर्फ यही एक मार्ग है जो हम लोग इसी रास्ते से लगभग 100 गांव से जुड़े हुए लोग हैं और इसी रास्ते का जाने का एक मुख्य मार्ग यही है। और अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि करीब से कम तो नहीं हो तो मैंने देखा हूँ कि 4-5 घटना घट चुका है जो मैं देखा हूँ इस उम्र के हिसाब से। इसके आगे ये 50 साल से इसी रास्ते से आते जाते हैं, कई बार कितना घटना घटा होगा इसका मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन अपना मुख्य मांग क्या है? मेरा मुख्य मांग है कि इससे मेन रोड से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा थाना, अस्पताल जो भी है, आपका हॉस्पिटल, सब कुछ है, आपका ब्लॉक हमारा इसी मार्ग से जाते आते हैं। किनको मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? जी। एकदम 100% तेजस्वी यादव हाँ। को। आपका क्षेत्रीय विधायक कुमार सर्वजीत ही रहेंगे। वही रहेंगे? उनसे अच्छा विधायक नहीं हम लोग का इलाका में है, कोई भी नहीं। जी नहीं, जितना काम किए हैं 5 वर्षों के अंदर में उतना 20 विधायक रहे हैं, 10 वर्ष रह चुके हैं। 10 वर्ष रह चुके हैं। 5 वर्ष अंदर बहुत काम किए हैं, डेवलप किए हैं हमारे क्षेत्र को, बहुत किए हैं। जी हाँ। आपका गांव के लिए कुछ किए हैं? रोड भी दिए हैं, स्कूल भी दिए हैं। इनको मुख्यमंत्री लाना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? हाँ। नीतीश कुमार को नहीं लाइएगा? देखिए जो अच्छा काम कर रहा है अभी हमारे विधानसभा में, आपका विधानसभा में काम हो रहा है? देख रहा, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ। नीतीश कुमार को नहीं लाइएगा? नहीं, नीतीश कुमार को नहीं। एक प्रशांत किशोर आया, उनको जानते हैं? जानते हैं, लेकिन वो युवा को लेकर बात करते हैं। आप युवा है, आपका रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला, मिलेगा। इनको आने के बाद मिलेगा रोजगार? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। वार्ड नंबर आपका गांव में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के द्वारा आपके गांव में विकास हुआ है? कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। मुख्यमंत्री या विधायक भी हो, उसके भी द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है रातों। और मुखिया के द्वारा? मुखिया के द्वारा तो नाम ही नहीं लीजिए, उसका नाम ही नहीं लीजिए। आपका मुखिया गांव में तो आज तक यहाँ एक स्कूल ये गांव में आज पहला प्राथमिकता होगा कि जो कि रातों खुर्द
पहाड़पुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में देखिए ये आज भैया दिन क्या बच्चा बोल रहे पढ़ने हैं, के लिए स्कूल इनका भी यहाँ गांव में व्यवस्था नहीं अभी स्कूल नहीं है और स्कूल नहीं, जो बताया जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, यानी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया गया है। और जो वर्तमान में नीतीश कुमार है लगातार दावेदारी करते हैं और लगातार दावे के साथ ठोकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को यानी बेहतर कर दिया गया है, लेकिन स्कूलें नहीं है तो क्या शिक्षा व्यवस्था का बेहतर करेंगे। ये ग्रामीण थे और इनसे जाने हैं, इनको गांव में ना तो मुखिया काम किए हैं और ना ही विधायक काम किए हैं और ना ही यानी कह सकते हैं जो बिहार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इनके गांव में काम किया है। आप लोग इस वर्ष जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, आप लोग किनको वोट दीजिएगा? वोट तो आरजेडी के ही देंगे भैया। किस समाज से आप आते हैं? यादव समाज। यादव जी है, किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हम लोग तो दे रहे हैं तेजस्वी का वोट। तेजस्वी यादव का। क्षेत्रीय विधायक आपका क्षेत्र में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। नहीं, वोट दिए हैं पहले, हाँ। फिर क्या होता है अभी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग देने के लिए। तो किसी प्रकार से ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है मेरा गांव में, काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। संसद आपका कौन हुआ? संसद हुए जीतन राम मांझी। हाँ। उनके द्वारा आपका पंचायत में काम हुआ, आपका गांव काम हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो इस वर्ष चुनाव में आप लोग क्या प्लानिंग बनाए? हम लोग प्लानिंग बनाए हैं कि मैंने, अब देखो क्या होता है, अभी देरी है, कुछ तो होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को आप लोग लाइएगा? लाने के लिए तो सोचते हैं लेकिन कमेंट होता है, काम नहीं होता है। नहीं। तो राजद से उसी प्रत्याशी को मैंने टिकट मिलना चाहिए कि कैंडिडेट चेंज करवाना चाहते हैं? कैंडिडेट चेंज हो जाता तो अच्छा था। कैंडिडेट कैंडिडेट से खुश नहीं ना है। कैंडिडेट से खुश नहीं है? नहीं, कैंडिडेट से नाराज है आप? नाराज हूँ। तो दूसरा प्रत्याशी को अगर राजद से टिकट मिलता है तो आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। इनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हम लोग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? हाँ। जातिवाद कीजिएगा क्या? जो समझिए। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पर वोट दीजिएगा? जो समझिए बोल तो दिए के बात ना। जाति। आपका क्षेत्रीय विधायक काम कर रहा है? नहीं है? नहीं। तो राजद से उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए कि आप लोग चेंज करवाना चाहते हैं कैंडिडेट को? टिकट चेंज होगा तबे जीतेगा राजद। तबे यहाँ जीतेगा? से हाँ। यानी हार हो जाएगा, ये कंफर्म बोल रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बिगन यादव। यादव जी हैं आप? हाँ। किनको लाना चाह रहे हैं? हम कुमार सर्वजीत को वोट देंगे। कुमार सर्वजीत पासवान को? हाँ। काम किए हैं आपका क्षेत्र में? हाँ, हमारा क्षेत्र में बढ़िया काम किए हैं। आते हैं आपका क्षेत्र में? हाँ, बरबखत आते हैं। आपका सांसद कौन हुए? सांसद तो हुए जीतन राम मांझी को नाम जानते हैं आप? हाँ। वही है आपका सांसद? ठीक आते है। हैं आपका क्षेत्र में? वो बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं? बहुत कम आते हैं। आपसे कभी मिले हैं? नहीं मिले हैं। अच्छा, पिछला जो चुनाव हो रहा था विधानसभा में, उनको लेकर यहाँ पे सर्वजीत पासवान कहीं न कहीं आपका गांव में आए होंगे, क्या वादा करके गए थे? वादा करके गए हैं, निभाए भी हैं। हाँ निभाए थे? हाँ, एक दो गली के वादा किए थे कि पीछी देंगे, तो वो किए हैं? वो किए हैं। आपका क्षेत्रीय जो विधायक है आपका क्षेत्र में आते हैं? नहीं, कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? हम तो नहीं देखे। काम उम किए हैं आपका क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं किए, हमारा गांव में तो एको काम नहीं किए। काची? हमारा गांव में तो एको काम नहीं किए। ये कोई काम नहीं किए? कुछ नहीं। तो कहाँ आए, सामने देख रहे हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था तो कहीं न कहीं आया होगा आपका क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, तो उस समय क्या वादा करके गए थे? वो तो सबको यह वादा करता है कि हम कर देंगे काम। रोड बनाने के लिए बोले? हाँ, रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, गाली बना देंगे। तो कहाँ हो रहा है? वोट आ रहा है देने के लिए, आप लोग का मौका मिल रहा है तो आप लोग वोट उन्हीं को दीजिएगा? तो कैसे देंगे? हमको काम ही नहीं कर रहा है तो देंगे कैसे? काची बोल रहे हैं? काम ही नहीं हो रहा है हमारा गांव में, तो कैसे देंगे वोट किनको? काम नहीं हो रहा है? नहीं, मुखिया कहाँ के द्वारा काम किया गया? एको काम नहीं, खाली मोरंग बिछा दिया था 10 गाड़ी। आपका सांसद कौन हुए? जीतन राम मांझी को आप नाम जानते हैं? जानते वो हैं। आपका क्षेत्र में कभी आते हैं? हाँ, आते हैं, वही हमारे गांव में नहीं आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, ढीवर से घूर के चले जाते हैं उधर से, इन्हें देखबे नहीं करते हैं हम लोग के। समस्या क्या है आप लोग का? मुख्य समस्या हमको, हम लोग का नाली नहीं है, गाली नहीं, रोड नहीं है। रोड नहीं है? रोड नहीं है, सब लोग समस्या रोड नहीं है। तो इस वर्ष उसी विधायक को रखिए कि विधायक को चेंज करवाना चाहते हैं आप लोग? तो जो हमको काम करेगा वो हमको विधायक रहेगा, चाहे जो कोई आप लोग के बीच में फिर से आकर कहीं न कहीं आश्वासन देंगे उनको वोट दीजिएगा आप लोग? काहे नहीं देंगे? हमको काम कर देगा तो देंगे, काहे नहीं? जो हम तो कहें कि जो हमको काम करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार चुनाव होने जा रहा है, किनको जिताइएगा मुख्यमंत्री रूप में, किनको लाना चाह रहे हैं? लालू जी के। लालू यादव को?
लालू यादव को। यादव जी है इसलिए यादव जी को लाना चाह रहे हैं। हाँ। जातिवाद नहीं कर रहे हैं आप? नहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं आपका क्षेत्रीय विधायक काम कर रहे हैं आपका क्षेत्र में? नहीं कुमार सर्वजीत पासवान काम किए हैं? नहीं नहीं किए हैं। नहीं। तो कैसे तेजस्वी यादव को आप लाना चाह रहे हैं? तेजस्वी को लाना चाहते हैं कि ये पासवान जरूर है मगर उसको लाना चाह रहे हैं हम लोग। लाना चाह रहे हैं। हाँ। तो राजद से लालू यादव से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर्वजीत पासवान को फिर से टिकट दिया जाए कि दूसरा कैंडिडेट को दिया जाए? दूसरा कैंडिडेट को दिया जाए बढ़िया रहेगा। दूसरा का बढ़िया रहेगा। हाँ। और आपका क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? नहीं कभी नहीं आते? नहीं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुखिया द्वारा आपका पंचायत में काम हुआ है? नहीं। मुखिया द्वारा भी नहीं हुआ है? नहीं। लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। सभी को नहीं नहीं में जवाब दे रहे हैं आप। नहीं जी हम कुछ नहीं है मुखिया द्वारा पंचायत में हमारा काम। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। क्या नहीं हुआ? न नाली बना है न गली बना है। कुछ भी नहीं। नहीं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा सरवर राउत नाम हुआ। राउत जी है आप? जी। किनको लाना चाह रहे हैं? हम तो देंगे तो नीतीश जी के देंगे मगर वहाँ जो दोगला है। नीतीश जी दोगला है? दोगला है। गाड़ी दीजिएगा जी। जाती है मगर दोगला है। तो कैसे नीतीश जी को फिर से देने के लिए बोल रहे हैं आप? कारण है हमारे पास 1.5 बीघा जमीन सर्वजीत कुमार हड़प रहा है पीओ के थ्रू। 1.5 बीघा आपका जमीन हड़प रहा है? जी। कौन हड़प रहा है? सरजती हड़प रहा है मुस्लिम है उसको पीओ समझे न वही हड़प रहा है हमारा जमीन। सर्वजीत को नहीं टिकट देकर दूसरा को टिकट दिया जाएगा तो आप लालू यादव को वोट दीजिएगा? देंगे। दीजिएगा? हाँ देंगे। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं एकदम सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार पर आप इतना गुस्साए क्यों हैं? गुस्साइल है इसीलिए कि हम लोग का जात हो के भी कलंक कर ले है गरीब को नहीं देख रहा है इसीलिए। आपका क्षेत्र में काम हुआ है? बस वही जो देख रहे हैं मनरेगा से हुआ थोड़ा सा मुखिया करवाया है बस। आप लोग किस समाज से आते हैं? हम लोग समाज कुशवाहा हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं। हाँ। तो आप बोल रहे हैं क्षेत्रीय विधायक द्वारा काम नहीं हुआ है और इस वर्ष कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो आप लोग किनको लाना चाहते हैं? देखिए जिसका भाग होगा आवेगा वो। अभी तो हम बता नहीं सकते हम आपके किसको लाएंगे। वही प्रतिनिधि को रखना है फिर से विधायक बनाना है कि चेंज करना है? इसका कोई निश्चित नहीं है अभी। कोई निश्चित नहीं है। लेकिन उनके द्वारा काम किया गया है? अभी तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं। और आपका जो पंचायत का मुखिया है वो काम कर रहे हैं? वो अभी काम देखिए सामने दिखा रहे हैं वो किए हुए हैं कुछ। काम किए हैं? कुछ किए हैं? हाँ। संपूर्ण रूप से काम नहीं हुआ? जो होना था बहुत सा कर दिए वो। बहुत ज्यादा। हाँ। आपका क्या नाम है? शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद। आप भी इसी गांव के रहने वाले? हाँ ही गांव के। आपका क्षेत्रीय विधायक काम कर रहे हैं? नहीं क्षेत्रीय विधायक तो थोड़ा दीहीन है गली में। गली में थोड़ा दीहीन है। गली में थोड़ा काम हुआ है कुछ किया है। विधायक जी आते हैं आपका क्षेत्र में? आज तक जिंदगी में कभी आए हैं? कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। लगातार 10 बार से बोला जाता है कि आपका क्षेत्रीय विधायक बने हुए हैं। आए लेकिन कहीं नहीं आए हैं। कभी नहीं आते? बताइए कहीं अभी नहीं किए हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते हैं तब तो विधायक बन जाता है और आप लोग का काम नहीं करते हैं। कहा कि जब कर दिए पहला बार अब कौन करेगा? आपका क्षेत्रीय सांसद कौन है? जीताराम मांझी है। उनके द्वारा काम हो रहा है? वो कोई काम कुछ नहीं हुआ है। उसका भी काम नहीं हुआ? नहीं। तेजस्वी यादव को लाना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लाना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को लाना चाह रहे हैं? नहीं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? जी। नीतीश कुमार विकास पुरुष। अरे विकास कहाँ किया वो? नहीं विकास कुछ नहीं किया वो। तो सर्वजीत पासवान क्या किया? बहुत किया वो। आप तेजस्वी यादव को लाना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, क्या किए हैं आपका क्षेत्र? कुछ किए, बहुत कुछ किया। नहीं भी जीता तैयो भी कुछ किया। अच्छा आपका गांव में किसी प्रकार से दिक्कत है? दिक्कत है कि वो है कि थोड़ा सा नली के लिए हम लोग की दिक्कत और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। आप भी यादव जी? हाँ यादव हैं। किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? मुख्यमंत्री तो हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी आइए ने तेजस्वी यादव ही बने। तेजस्वी यादव ही हाँ बने। लेकिन इनका कैंडिडेट जो है ये हाथ देने पे भी नहीं रोकते हैं गाड़ी। तो आपका कैंडिडेट है जो विकास पुरुष है, कहीं न कहीं विकास कर रहे हैं तो आपको से मिलेगा कि विकास जरूरी है? मानते कंप्लेन लेकर जाइएगा तब नहीं मिलेगा। नहीं जैसे रास्ता में हम लोग के गांव में आते हैं तो चलते जैसे मेन रास्ता हो गया हाथ देते हैं लेकिन रुकते नहीं है गांव में। देखिए आप युवा हैं, चाचा जी सीनियर है, चाचा जी तो बोल रहे हैं कि आते हैं हमारे क्षेत्र में। हम भी बोल रहे हैं आते हैं क्षेत्र में लेकिन हाथ देने पे भी नहीं रोकते। बोल रहे हैं कि मिलते हैं, सुख दुख में आते हैं तो मिलते हैं। गलत बात है। पहचानते हैं, पूछिए तो पहचानते हैं। तो खुद पहचान रहे हैं, पहचानते हैं। कितना बार इनसे मिल चुके हैं महाराजगंज में? मात्र एक बार जब उनको मंत्री बनाया गया एक बार यहाँ सिर्फ आए हैं। इसके बाद कभी यहाँ ब्रेक गाड़ी नहीं किए हैं। तो मुख्यमंत्री बनाइएगा?
देंगे ललटेन छाप और भोटाव किसू को देंगे? ललटेन छाप हाँ तेजस्वी यादव को लाइए। तेजस्वी, हाँ एक देखिए सामने एक प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। वो सब वोट कटवा है, रहने वोट दीजिए। कटवा है, अब वोट कटवा है वो सब। युवाओं को लेकर बात करते हैं। अरे गाँवों के लिए क्या बात करेगा वो? कुछ नहीं, हम लोग देंगे तेजस्वी यादव के वोट। तेजस्वी यादव को हाँ। क्षेत्रीय विधायक काम किए हैं? काम बहुत किया है, बहुत किए हैं। बहुत काम किया है। क्या काम किए हैं कोई बता सकते हैं? रोड बनाया है। रोड बना दिए हैं आपका क्षेत्र में? हाँ जी, बनाया है, हाल फिलहाल में बनाया है ये वाला रोड। यादव जी है आप? हाँ, यादव जी किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। जातिवाद कीजिएगा आप लोग? यहाँ जातिवाद करेंगे हम, जातिवाद पूरा दुनिया कीजिएगा। कर रहा है जातिवाद, तो हम लोग भी जातिवाद करेंगे। कैसे आप मान रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है पूरा दुनिया? पूरा हो रहा है दुनिया, हम कैसे, हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं जातिवाद हो रहा है। अच्छा, काम उम हुआ है आपका क्षेत्र? बहुत काम हुआ आरजेडी से, आरजेडी से काम हुआ है? बहुत काम हुआ। नहर खुदाई हुआ है आपका इधर, आरा खुदाई हुआ, पैन खुदाई हुआ आपका। जहाँ हम लोग की लड़ाई था वहाँ लड़ाई मिटाया गया। जो वर्तमान में आपका विधायक है कुमार सर्वजीत पासवान, फिर से उनका टिकट मिलना चाहिए कि टिकट आप लोग कटवा रहे हैं? नहीं, टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। किनको लाना चाह रहे हैं? युवा नेता को लाना चाह रहे हैं। युवा नेता कौन? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव क्या किए हैं जी? देखिए, हम लोग को रोजगार चाहे नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। रोजगार से पेट नहीं भरने वाला। हाँ। हर एक नेता रोजगार दे रहा है, नौकरी नहीं दे रही है। और तेजस्वी यादव भी तो 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं तो उसमें वो नौकरी दिए हैं, वो एक खेल नहीं किए हैं सबकी तरह, समझे? तो उस समय तो नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार को वो नहीं लूट दिए यार। नीतीश कुमार के तो ऐसे मोदियों साथ है, तो मोदी नहीं दिया उसको लूट। झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ को कि आपका अंधेरा है, नहीं जानते हैं? तेजस्वी यादव को लाना है? तेजस्वी यादव को लाने हैं तो लाना है तो आपका भाई लोग है, आपका ग्रामीण लोग है, उन लोग बोल रहे हैं कि अरे हर एक को देखिए, ये मतदान है अपना मती से देने का है। आप हर बोल रहे एक हैं को कि युवा को लेकर तेजस्वी यादव काम करेंगे। युवा के लिए को काम करने के लिए बोले हैं, तब बोल रहे हैं कि ऐसा ही बोले हैं। किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जातिवाद कीजिएगा जी? जातिवाद नहीं है, विकास का मुद्दा है। जो 17 महीना काम किए वो जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हम लोग युवा लोग का ये अथी है कि इस बार तेजस्वी को लाना है। तेजस्वी यादव को लाना है जी बिल्कुल। 17 महीना क्या काम किया आप? 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिया। 4 लाख? नीतीश जी भी उस समय सीएम थे। सीएम थे तो उसके ज्यादा पहले सीएम के काम कर रहे आप ये बताइए, ज्यादा सीएम के पावर आता है कि ज्यादा डिप्टी सीएम के पावर आता सीएम के पावर रहता है, मान रहे हैं। हाँ। लेकिन आप पहले 17 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो तेजस्वी 17 महीना में करके दिखाया। अबरी सरकार आ रहा है तेजस्वी को। क्षेत्रीय विधायक आपका कौन हुआ? कुमार सर्वजीत जी हैं। कुमार सर्वजीत पासवान काम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं, पूरा फतेहपुर की तस्वीर बदल दिए वो। आपका क्या नाम है? पिंटू पासवान पासवान जी है आप? जी। किनको अभी लाना चाह रहे हैं? हम तो लाना चाहते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान की क्या माने आप लोग का अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, युवा नेता है, बोलने के चलने के लिए काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। युवा नेता तेजस्वी यादव भी? तेजस्वी यादव है तो 9वीं फेल है जी। 9वीं फेल है तो बिहार कैसे चलावेगा? जंगल राज फेल है तो आप लोग जंगल एक मिनट आप सुनिए। जंगल राज था, बहू बेटियां शाम को 6 बजे नहीं निकलता था। क्षेत्रीय विधायक है, उनके द्वारा क्या है, कुछ बाकी है, होगा। काम हो रहा है? काम तो हो रहा है, अब कुछ बाकी है जो भी पूरा कर देंगे। तो विधायक के रूप में आप लोग किनको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी तो जीता हुआ कैंडिडेट है सर्वजीत पासवान। अभी कोई नहीं जानता है किसको सीट मिलेगा, कौन बनेगा विधायक। पासवान जी है? पासवान है, लेकिन पासवान अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं जी। मौका मिलेगा तो फिर आप लोग मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। फिर बताइएगा जी। कहीं न कहीं आपका सर्वजीत पासवान की तरफ भी मन बना रहे हैं। सर्वजीत पासवान की एक ही गलती है कि जीत के जाते हैं तो दोबारा जनता के नहीं देखना चाहते हैं। आपका जो क्षेत्रीय विधायक है वो आपका पंचायत और आपका गांव में विकास किए हैं? पहला नंबर तो सर्वजीत पासवान है। अभी कई साल 3 बार जिधर लालू यादव के वो आदमी है, अभी तक तो इधर अबे नहीं किया है। आपका क्षेत्र में नहीं अभी तक नहीं आया। 15 साल में नहीं, 20 साल में भी और लगता है आएगा भी नहीं। लेकिन यादव का एरिया है, जितना ही लालू यादव का राज है चल रहा है। यानी आपका क्षेत्र में अभी तक नहीं आया। आरजेडी का बढ़त रहता अभी आरजेडी की संख्या ज्यादा है इसलिए उसका वोट मिल जाता है। बाकी इधर उधर आम जनता आपका संसद महोदय कौन? संसद महोदय उतना तो नहीं जानते हम लोग। जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी है तो आते हैं आपका क्षेत्र में? वो आते रहते रहता है, वो तो फतेहपुर भी आते जाते रहता है। तो वो अपना बेचारा क्या करता है नहीं करता है, हम लोग के कहाँ कुछ मिल पाता है। द्वारा काम किया गया? अभी तक तो कुछ नहीं। उनके द्वारा भी नहीं किया? नहीं, कहाँ किया, वहीं कुछ नहीं।
आपका जो पंचायत के मुखिया है उनके द्वारा काम किया जा रहा मुखिया द्वारा अपना घर तक किया है, बाकी द्वारा तो कहीं नहीं किया गया। है। इस वर्ष आप लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं? प्लानिंग तो बना रहे हैं, जो बोला गया नीतीश कुमार अच्छा आदमी है। नीतीश कुमार अच्छा आदमी है। नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मोदी अच्छा आदमी है, सभी को लेकर चल रहे हैं, सभी को खिला रहे हैं। अंदर जो बाल बच्चा है उसको तक वो देख रहा है। अच्छा, आपका पंचायत में विकास हो रहा है? पंचायत में विकास हो रहा है। ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। हमारे पंचायत मुखिया मंटू सिंह हाँ। विकास की ओर ले जा रहे हैं। और आपका स्थानीय विधायक? स्थानीय विधायक तो सरजीत कुमार हैं, लेकिन वो आज तक यहाँ चरण भी नहीं दिए हैं। आपका गांव में नहीं आए हैं? चरण नहीं दिए हैं, तो आने का बात है। ये सही बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? जीतने के बाद क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? सरबजीत कुमार के पास जाने के बाद तो सीधा कहता है कि तुम लोग हमको वोट दिया है क्या? ऐसा बोलता है? हम खड़ा ऐसा ही जवाब होता है। तो आप किस पर्पस से जाते हैं सर्वजीत पासवान? जैसे हमारा विधायक है, ठीक है, हम वोट नहीं दिए हैं, हाँ। हमारे लिए तो अभी विधायक वही है ना, तो उसके लिए तो हम जा सकते हैं ना भाई। आज एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उसके बजाय दे या ना दे, आज तो बिहार का मुख्यमंत्री वही है। जो दिया उसे भी मिल रहा है, जो नहीं दिया उसे भी मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा विधायक सरबजीत कुमार है तो हमारे लिए तो विधायक वही है अभी। आप सर्वजीत पासवान के पास समस्या लेकर जाते हैं? जाते हैं। हाँ, वो सीधा कहता है कि तुम लोग हमारा वोट दिया, कि तुम लोग से हमको मतलब है। तो आपका गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, हमारा मुखिया के थ्रू कोई समस्या नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री के थ्रू कोई समस्या नहीं है, हमारा केंद्र सरकार की तरह कोई समस्या यहाँ नहीं है। तो समस्या के द्वारा समस्या यहाँ है विधायक के द्वारा। विधायक के द्वारा? जी। विधायक के द्वारा क्या समस्या? समस्या ये है कि आज तक विधायक जीत के जाने के बाद एक बार भी यहाँ नहीं आता है। तो आने से क्या मतलब है आपका? मन विकास चाहिए, विकास हो रहा है कि नहीं? विधायक कोटा से कोई विकास नहीं है। कोई विकास कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। तो आप लोग मैंने क्या प्लानिंग बना रहे हैं? हम लोग तो सब दिन दिए हैं और सब दिन देते रहेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार ही बनेगा। तो एनडीए वाले तो लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि अब कुछ लोग बोल रहे हैं लोजपा वाले कि अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, फिर बीजेपी से सम्राट चौधरी दावेदारी कर रहे हैं कि हम होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जब भी बनेगा बिहार का तो नीतीश कुमार ही बनेगा। तो अभी आपने बोधगया विधानसभा के जनता की भी राय सुन ली कि वो किसके पक्ष में अधिक संख्या में दिखाई दिए। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इस सीट पर दावेदार पहलवान कौन बनकर मैदान में चक्कर लगा रहे हैं, किस पार्टी से लगा रहे हैं, और सीट अगर मिले तो किसको मिल सकती है जो टिकट लेकर मैदान में उतर सकता है। देखिए, पहला नाम तो आरजेडी से ही रहेगा, क्योंकि 2 बार से लगातार आरजेडी यहां पर जीत रही है। कुमार सर्वजीत जिता रहे हैं, तो वो प्रबल दावेदार आरजेडी से हैं, तेजस्वी के खासम खास में भी माने जाते हैं। दूसरा नाम आरजेडी से ही एक अजय पासवान का है। अजय पासवान आरजेडी से 2005 में विधायक रह चुके हैं। बीच में आरजेडी भी छोड़ चुके थे। पिछला चुनाव रालोसपा के टिकट पर लड़ लिए, लेकिन वापस फिर आरजेडी में आ गए हैं और उनकी भी दावेदारी आरजेडी के टिकट पर इस सीट से है। तो आरजेडी में ये 2 प्रबल दावेदार नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीए की, क्योंकि एनडीए से यहां पर उम्मीदवार लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। एनडीए से बोधगया विधानसभा में बीजेपी हमेशा लड़ते रही है, कई दफा जीती, लेकिन पिछले 2 चुनाव से उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार महज 4,000 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट हरि माझी कुमार सर्वजीत से हार गए। 2015 में पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान भी बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। ऐसे में बीजेपी को अपने इस किले को वापस लेने की जद्दोजहद है, कोशिश में है कि किसी तरीके से इस किले को अपने पाले में लाया जाए। देखिए, बोधगया सीट पर एनडीए से 3 दलों की नजर है। एक तो बीजेपी की, दूसरा जीतन राम मांझी की जो मगध में अच्छी पकड़ रखते हैं, और तीसरा है चिराग पासवान की। मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित समाज की पार्टी मानी जाती है, और ऐसे में इनकी भी दावेदारी इस सीट पर है। बीजेपी से अगर बात करें दावेदारों की, तो उसमें हरि माझी जो पिछली बार चुनाव लड़े उनका नाम है, रामजी माझी पूर्व सांसद उनका नाम है, और एक जिलाध्यक्ष हैं विजय माझी उनका नाम है।
हरि माझी तो चुनाव समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। जो अभियान समिति बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी उसमें उनका नाम है, पूर्व सांसद भी हैं, तो मजबूत चेहरा तो है। लेकिन क्या हरि माझी का इस्तेमाल केवल विधानसभा तक ही सीमित रहेगा या उनका और भी ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी करना चाहेगी? और ऐसे में नए चेहरे पे अगर दांव लगाना हो तो विजय माझी पर दांव लगाया जा सकता है। देखिए, लोजपा में जो नाम है वो है श्यामदेव पासवान। श्यामदेव पासवान पहले बीजेपी से विधायक रह चुके हैं इस सीट पर। जब परिसीमन हुआ था 2008 में और उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में श्यामदेव पासवान बीजेपी के टिकट पर 2010 में यहां पर लड़े और जीते भी। उन्होंने लोजपा के टिकट पर उस समय लड़ने वाले कुमार सर्वजीत को शिकस्त दी थी। लेकिन 2008 से पहले जब परिसीमन नहीं हुआ था तब फतेहपुर विधानसभा भी हुआ करता था और फतेहपुर विधानसभा से सन 2000 में श्यामदेव पासवान विधायक बने थे। तो 2 बार के विधायक रह चुके हैं श्यामदेव पासवान और इसी साल उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामा है और उनकी दावेदारी इस सीट पर मजबूत है। लोग भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए के अंदर किस पर भरोसा पार्टियां करती है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि बीजेपी यहां से खुद लड़ेगी या फिर किसी और सहयोगी दल को देगी। सहयोगी दल से चेहरा कौन हो सकता है? लोजपा और बीजेपी के यहां चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई गई है। अब बात करेंगे जनसुराज की। देखिए, जनसुराज से भी कई कैंडिडेट इस क्षेत्र में हैं। सुनील माझी, सुमंत भारती, अशोक पासवान और विजय चौधरी, 4 नाम जरूर हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन चारों में से किसी को टिकट प्रशांत किशोर देंगे नहीं। वो इंतजार में है कि राजद में क्या हो रहा है। अगर राजद में किसी का टिकट कटता है वो बागी होता है, जैसे कि कुमार सर्वजीत को टिकट मिलता है, अजय पासवान को नहीं। अजय पासवान अगर बागी होंगे तो उनको टिकट दिया जा सकता है। अजय पासवान को मिला, कुमार सर्वजीत को नहीं, और कुमार सर्वजीत अगर बागी होंगे तो फिर उनको उतारा जाए। तो इस तरीके की प्लानिंग जनसुराज में चल रही है। देखना होगा कि क्या होगा आगे, कौन किस पर भरोसा करेगा। अब ज्यादा दूर नहीं है, टिकटों का बंटवारा 1 से 2 दिन में होने वाला है और चुनावी बिगुल भी बज ही चुका है। तो ज्यादा वक्त नहीं है जब लिस्ट भी निकाल देगी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां। तो इंतजार ज्यादा नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।